देखिए, आज हम शुरू कर रहे हैं एमए फाइनल ग्रुप सी और इसका 8th पेपर, 8वां पेपर, पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटिक्स इन इंडिया। और इसमें हम चर्चा करेंगे पार्टी सिस्टम के बारे में कि भारत में राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया के बारे में इसमें विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं कि राजनीतिक दलों की विशेषताएं क्या है। देखिए, हमारे देश की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का जो केंद्र बिंदु है, जो सुदृढ़ आधार स्तंभ है, वो राजनीतिक दल है। बिना राजनीतिक दल के बिना किसी भी देश की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जो राजनीतिक दलों की जो विशेषताएं हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि लंबे समय तक एक दल का। देखिए, 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 1952 में प्रथम आम चुनाव, और 1952 से लेकर और 77 तक एक ही राजनीतिक दल, कांग्रेस राजनीतिक दल का इस देश में लंबे समय तक प्रभुत्व रहा। और संपूर्ण देश की राजनीतिक व्यवस्था में केवल कांग्रेस का ही प्रभाव, फिर धीरे धीरे क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का प्रभाव हुआ। और आज कंडीशन ये है कि एक दल की बजाय हमारे यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है, और वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। तो ये जो व्यवस्था जो चली आ रही है कि बिना राजनीतिक, और देखिए लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में एक राजनीतिक दल की सरकार भी कंटिन्यू होने से उसमें निरंकुशता और तानाशाही की भावना उत्पन्न होती है। इसलिए विरोधी राजनीतिक और विरोधी भी सुदृढ़ विरोधी राजनीतिक दल का होना भी जरूरी है। इसलिए लंबे समय तक एक राजनीतिक दल का प्रभाव प्राप्त, तो धीरे धीरे और विशेषकर 1990 के बाद में यहाँ मिले जुले राजनीतिक दलों की, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, 1977 में मोरारजी की सरकार बनी, तो ये गैर कांग्रेसी जो राजनीतिक दल की सरकारें बनी हैं। और आज तो देश की व्यवस्था में बहुदलीय व्यवस्था है। इसके बाद में बहुदलीय प्रणाली। देखिए, हमारे देश में इंग्लैंड और अमेरिका की तरह दो दलीय व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है। हमारे यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, राष्ट्रवादी जनता दल भी है, समाजवादी पार्टी भी है, CPI भी है, CPM भी है, और द्रमुक भी है। जैसे साउथ में द्रमुक और अन्ना द्रमुक, तमिलनाडु की राजनीति में इन्हीं दो राजनीतिक दलों का महत्व है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में पहले बहुत अधिकांश समय तक, लंबे समय तक कम्युनिस्टों का था, वर्तमान समय में वहाँ तृणमूल कांग्रेस का प्रभाव। तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल भी, तो हमारे इस देश में फ्रांस के बाद में, अंतर्राष्ट्रीय विश्व में फ्रांस के बाद में भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अनेक राजनीतिक दल है, असंख्य राजनीतिक दल हैं। तो हमारे यहाँ बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है, नहीं कि इंग्लैंड और अमेरिका की तरह द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। इसके बाद में हम लोग चर्चा करते हैं, चलता रहा है कि निर्दलीय सदस्यों का भी हमेशा देश की राजनीति में प्रभाव रहा है। निर्दलीय सदस्य हमेशा योगदान देते रहते हैं। कई बार क्या होता है कि विशेष परिस्थिति में जब किसी एक राजनीतिक दल का बहुमत, स्पष्ट बहुमत नहीं होता है, तो निर्दलीय सदस्यों की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण बढ़ जाती है। कई राज्यों की राजनीति में, देश की राजनीति में भी हमेशा निर्दलीय सदस्यों की भूमिका है। और ये कब होती है? जब किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो निर्दलीय सदस्यों की भूमिका बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि विरोधी दलों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति भी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है। और क्षेत्रीय दलों का देश की राजनीति में प्रभाव होना भी बहुत ज़रूरी है कि बहुत से क्षेत्रीय दल ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र विशेष का विकास एक राष्ट्रीय पार्टी की बजाय ज़्यादा कर पाते हैं। और यही कारण है कि भारत में पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बहुत अधिक रहा, बिहार में क्षेत्रीय दलों की सरकार है, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव हमेशा से रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो क्षेत्रीय दलों का जो प्रभाव रहा है वो हमेशा देश की राजनीति में रहा है। निर्दलीय सदस्यों का जहाँ तक सवाल है, चाहे देखिए विधानसभा के चुनाव हो, चाहे देश की लोकसभा के चुनाव हो, निर्दलीय सदस्य हमेशा से ही देश की राजनीति में इनकी, जब किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो निर्दलीय सदस्यों की भूमिका बहुत अधिक बढ़ जाती है। और हमारे देश की राजनीति में तो ऐसे ऐसे उदाहरण भी आए हैं कि झारखंड का एक मुख्यमंत्री निर्दलीय सदस्यों को भी मुख्यमंत्री बना दिया। हालांकि ये जो निर्दलीय सदस्य जहाँ का भी जब सरकार में, तो अपने स्वार्थ की राजनीति ज़्यादा पूर्ति करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं। और दल बदल वाली जो प्रवृत्ति 1985 से राजीव गांधी के ज़माने से 52वें संवैधानिक संशोधन के बाद से ये प्रवृत्ति कि बहुत से राजनीतिक दल हैं वो अपना दल छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल को सपोर्ट कर देती हैं, उस राजनीतिक दल में अपने को विलय कर लेते हैं।
तो ये एक विधेयक आया था 1985 में राजीव गांधी जी के टाइम से, 52वें संवैधानिक संशोधन के तहत, जिसके तहत कोई भी राजनीतिक दल 2/3 सदस्य अगर उसको टिकट दो तो उस दल को मान्यता, वरना तो उनके सदस्यों की योग्यता सदस्यता रद्द कर दी जाती। तो ये था आज का हमारा जो टॉपिक था कि भाई दलीय व्यवस्था की भारत में राजनीतिक दलों की हम दोबारा चर्चा करते हैं कि राजनीतिक दल किसी भी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का एक सुदृढ़ आधार है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, और उस आधार के आधार पर ही लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में सरकारें काम करती हैं, और राजनीतिक दल जब तक सुदृढ़ होंगे तभी राजनीतिक व्यवस्था अच्छी होगी, वो सरकारें अच्छा काम करेंगी। बिना किसी भी देश की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, देखिए लोकतंत्र का मतलब ही पॉलिटिकल पार्टीज का होना जरूरी है। चाहे विश्व का सबसे अधिक विकसित देश अमेरिका हो, जहाँ डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी की सरकार चल रही, इंग्लैंड है जहाँ उदारवादी मजदूर दल और अनुदारवादी की सरकार चलती है, और बहुत से ऐसे लोकतंत्रात्मक देश हैं जैसे भारत जैसे देश जहाँ बहुदलीय प्रणाली है। तो बिना लोकतंत्र में, बिना राजनीतिक दलों के हम किसी भी चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते हैं, और लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का या दलीय व्यवस्था का होना बहुत ही ज़रूरी है।